पिछले 10 वर्षों में 2 जनरेशन हमारा समाप्त हो गया। जो सरकारी अस्पताल में इलाज के बगैर रेफर करना चाहते हैं, इलाज नहीं करना जानते, रेफर करना चाहते हैं। पूर्ण रूप से प्रशासन इसके लिए दोषी है। जब शराबबंदी है तो शराब आई कैसे? बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। मोतिहारी में हाल ही में हुए जहरीली शराब कांड के बाद विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए हैं और इस नीति के प्रभावों को लेकर सरकार को घेरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ LNB 9। बिहार के मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां जहरीली शराब कांड के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि मंडल ने सरकार और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने दावा किया कि शराबबंदी के 10 वर्षों में इसके कई नकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उनके अनुसार इस अवधि में करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले जहां स्मैक और इंजेक्शन जैसे नशे का चलन सीमित था, वहीं अब सूखा नशा गांव-गांव तक फैल चुका है, जिसे उन्होंने प्रशासनिक विफलता से जोड़ा। राजद नेता ने यह भी दावा किया कि शराबबंदी लागू होने के बाद अब तक 10 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं और लगभग 16 लाख लोग जेल जा चुके हैं। बताया गया कि प्रतिनिधि मंडल ने तुरकौलिया प्रखंड के 9 पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जिनके परिजन इस कांड में अपनी जान गंवा चुके हैं। मृतकों में अधिकतर गरीब तबके के लोग शामिल हैं। उदय नारायण चौधरी ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की कोई घोषणा नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक पीड़ित की इलाज के दौरान मौत हो गई और परिजनों के पास अस्पताल का बिल चुकाने तक के पैसे नहीं थे, जिसके कारण उन्हें शव छोड़कर जाना पड़ा। अंत में उन्होंने इस पूरे मामले के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार से तत्काल राहत, मुआवजा और सख्त कार्रवाई की मांग की है। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पूर्व बिहार विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी। 2 जनरेशन समाप्त हो गया। पिछले 10 वर्षों में 2 जनरेशन हमारा समाप्त हो गया। जो हमारे यहाँ स्मैक का प्रचलन नहीं था, स्मैक का प्रचलन हो गया। इंजेक्शन लेने का प्रचलन शुरू हो गया। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है सभी जगहों पर, अब तो गांव तक हो गया इंस्टीट्यूशन की बात क्या, हर चौक सभी चौक चौराहे पर दवा देते हैं। यह सब इसलिए हुआ कि नशाबंदी के कारण जो थोड़ी पाबंदी कमाने के दृष्टिकोण से लगाया, स्थानीय तौर पर प्रशासन के लोगों ने, जिसका नतीजा ये हुआ। और शराबबंदी के कारण अब तक 300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। रफली कहें तो लगभग 300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दर्जनों दर्जनों लोग अंधे हो चुके हैं। 10 लाख मुकदमा दर्ज है, 10 लाख के आसपास मुकदमा दर्ज है। इतना ज्यादा मुकदमा और किसी धारा में नहीं है जितना 16 के बाद। 16 लाख लोग जेल जा चुके हैं। छूटे गए 2025 तक लगभग 16 लाख लोग जेल जा चुके। यह है इसका परिणाम। सरकार कहती है कि हमारे यहाँ शराबबंदी लागू है। शराबबंदी का नतीजा है इसी मोतिहारी में अभी हम लोग आ रहे हैं, हरसिद्धि ब्लॉक में 9 परिवार से हम लोग मिलके आए हैं जिनकी मृत्यु हो गई। तुरकौलिया, हाँ, हरसिद्धि विधानसभा की तुरकौलिया ब्लॉक में 9 परिवार से हम लोग मिलके आए हैं, सब अलग अलग। और सब लोग, कोई ठेला चलाता है, कोई खेत में काम करता है, कोई मजदूरी करता है, सब इसी तरह के लोग जो यहाँ हैं।
9 लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन सरकार कान में ठेपी लगा करके बैठी है। आज तक कोई मुआवजा की घोषणा नहीं की गई है। मृतकों को 5 लाख 10 लाख मुआवजा देंगे। अब तो एक ऐसी लड़की है जिसकी शादी होने वाली थी, अगले महीने में उसके पिता की मृत्यु हो गई। एक ऐसा व्यक्ति है इनामुल, क्या नाम था उनका, डॉक्टर साहब जावेद जी के नजीक, इलियास, अपनी बेटी का विदा करके आए हैं, निकाह हुआ है, उनके यहाँ से बेटी की विदाई हुई और ये घटना उनके साथ घट जाती है, वो चले जाते हैं बेचारे। इस तरह के एक नहीं अनेकों हैं, सब हैं। ये दर्दनाक घटना है। अभी दर्जनों लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कहीं दवा का प्रबंध नहीं हो रहा है प्राइवेट अस्पताल में। प्राइवेट अस्पताल में लोग जाने के लायक नहीं हैं, लेकिन चले गए हैं। अभी यहीं पर कौन एक अस्पताल है जहां लोग भर्ती हैं, मदन राज नर्सिंग होम में। एक कह रहा था कि मर गए हैं, फिर भी वेंटिलेटर पर रखे हुए हैं, जबकि उसकी मृत्यु हो गई है। और अब उसका जो उसका बिल बना है उसको देने के लायक नहीं है, छोड़ के चला आया है परिवार। लड्डू शाह, हाँ लड्डू शाह छोड़ के चला। आपने याद दिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उसको छोड़ के चला आया है लोग। ये स्थिति है। सरकारी अस्पताल में इलाज के बगैर रेफर करना जानते हैं, इलाज नहीं करना जानते, रेफर करना है। जो सदर अस्पताल क्या बात है, किसको मानते हैं दोषी है? पूर्ण रूप से प्रशासन इसके लिए दोषी है। जब शराबबंदी है तो शराब आई कैसे? सरकार ने तो कहा था कि जिस थाने में शराबबंदी है, जिस थाने में शराब पकड़ा जाएगा या कोई केस मुकदमा होगा, तो वहां के थानेदार, पूरे थानेदार को हम सस्पेंड कर देंगे और कभी उसको थाने में हम थाने प्रभारी नहीं बनाए। यही ना सरकार का था। तो क्या हुआ उसका? यही तो हुआ कि अभी काफी लोग कह रहे थे, हम तो 700 कह रहे थे, पिपरा में 1400 लीटर शराब जब्त हुआ। क्या हुआ वहां कार्रवाई? वहां थानेदार पर तो कोई कार्रवाई, पुलिस थाने पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन यहाँ एक चौकीदार को आपने जेल भेज दिया। चौकीदार का क्या दोष है इसमें? जब तक ऊपर से सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कोई साइकिल से आ रही है, पैदल आ रही है दारू, यहाँ सब ट्रक से आ रहा है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां दारू नहीं मिलता, आप सब लोग भी जानते हैं। लेकिन फिर भी सरकार कहती है कि एकदम हमारे यहाँ पूर्ण रूप से लागू है। क्या लगता है आपको? शराबबंदी खोल देनी चाहिए, शराबबंदी को खत्म कर देनी चाहिए। निश्चित तौर से इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। शराबबंदी को खोलना चाहिए, उसमें कुछ क्राइटेरिया बनाइए। हम नहीं कहते हैं कि सबको शराब पिलाइए। दूसरे राज्यों में भी शराबबंदी है, ऐसा तो है कि केवल बिहार में है, गुजरात में भी है। जिस वक्त सत्ता में थे उसी क्षेत्र में लोगों की शराब, जहरीली शराब